अस्सलाम वालेकुम। अभी हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी और हमने ऐसे प्रॉपर नाउन्स को स्टडी किया जिनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं। आज हमने जो लेक्चर का हमारा जो उन्वान है उसमें हमने ऐसे प्रॉपर नाउन्स को स्टडी करना है जिनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। तब ये बात हमारी मुकम्मल होगी कि कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं जो द के साथ इस्तेमाल होते हैं और कौन से प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता, यानी जीरो आर्टिकल। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात जो हमारी पिछली एक स्लाइड में हमें स्टडी करनी थी कि वो प्रॉपर नाउन जिनके साथ हम द इस्तेमाल करते हैं उनमें से एक स्लाइड हम उस वक्त नहीं पढ़ सके थे, वो हम स्टडी कर लेते हैं तो उसके बाद हम यहीं से अपना कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है कि विद नेम्स ऑफ फैमिलीज, कि जो मुख्तलिफ फैमिलीज होती हैं, जो उनका सर नेम होता है, लास्ट नेम होता है, जैसे कुरैशी, सिद्दीकी, फारूकी, हाशमी, सैयद, खान, ये सब क्या है, फैमिली नेम्स हैं आमतौर पर। तो अब किसी भी फैमिली को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरे खानदान की बात कर रहे हैं, फैमिली की बात कर रहे हैं, तो उसको जब प्लूरल में इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके साथ दा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे द कुरैशीज आर आल्सो कमिंग, किसी इवेंट की बात कर रहे हैं फर्ज कीजिए, और मैं आपसे कहता हूँ कि भाई इस तकरीब में कुरैशीज भी आ रहे हैं, यानी कुरैशी फैमिली आ रही है। भाई होंगे असद कुरैशी, दूसरे भाई होंगे नासिर कुरैशी, अब्बू होंगे जफर कुरैशी, बहन होंगी सादिया कुरैशी। तो पूरे फैमिली में जो नाम होगा कुरैशी, इनका फैमिली नेम है। तो ये कुरैशीज जो है वो इनके फैमिली नेम के लिए इस्तेमाल किया गया, प्लूरल फॉर्म में इसके साथ द आना चाहिए। दूसरा देखिए विद होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, होटल के साथ द इस्तेमाल करेंगे। अवारी टावर, देखिए एक होटल का नाम है, द लगाया हुआ है। द सॉल्ट एंड पेपर, ये हमारे पास एक रेस्टोरेंट है, द लगाया हुआ है हमने इसके साथ। अगला देखिए विद वर्क्स ऑफ आर्ट, तो देखिए मुख्तलिफ जो आर्ट पेंटिंग्स हैं उनके कुछ उन्वानात भी हैं, उन पेंटिंग के साथ, उन वर्क्स ऑफ आर्ट के साथ भी हम द लगाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए एक जुमला हमारे पास है कि हैव यू सीन द मोनालिसा। मोनालिसा एक बहुत मशहूर पेंटिंग है, आपने देखी भी होगी। तो ये मोनालिसा एक बहुत मशहूर पेंटिंग है। देखिए जब उस वर्क ऑफ आर्ट का हमने यहाँ पर जिक्र किया है तो आप नोट कर सकते हैं कि हमने इसके साथ द इस्तेमाल किया। फिर देखिए विद म्यूजियम, अजायब घर के साथ भी हम द लगाते हैं, द लाहौर म्यूजियम। उसके बाद देखिए विद डिकेड्स, डिकेड कहते हैं दहाई, 10 साल का जो अरसा होता है वो डिकेड कहलाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है 90s, तो 90s का मतलब है 90 से लेकर 99 तक, दा लगा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि 1930s, 30s, तो देखिए हमारे पास डिकेड की बात हो रही है, 30s यानी 30 से लेकर 39 तक, ये हमारे पास दा इस्तेमाल करेंगे। जैसे हम कहते हैं यू आर इन योर 20s, कि आप अपनी 20s में हैं, यानी आपकी एज 20 से लेकर 29 तक हो सकती है। ही इज इन हिज 30s, वो अपनी 30s में है, तो 30 से लेकर 39 तक उसकी एज हो सकती है। तो हम इस सूरत में भी जो है वो डिकेड के साथ दा इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और अपना जो आज का टॉपिक है हमारे पास उसकी हम बात करते हैं कि ऐसे प्रॉपर नाउन जिनके साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। तो आमतौर पर जब कोई आर्टिकल नहीं आता तो हम कहते हैं कि जीरो आर्टिकल। तो देखिए पहले हमारे पास है पीपल्स नेम्स, हेडिंग आपने देख ली कि नो आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर, कि कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता किन से पहले। अब हम वो एक फहरिस्त बना रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल्स ले रहे हैं और जहां जहां पर उनकी वजाहत की मजीद जरूरत होगी वो भी इंशाल्लाह हम साथ साथ करते रहेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि पीपल्स नेम्स, के लोगों के नाम के साथ नहीं आता। देखिए आइंस्टाइन इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, कि आइंस्टाइन जो है जदीद फिजिक्स के बानी हैं। यहाँ पर देखिए हमने कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन देखिए यहाँ पे एक हमने नोट लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट द नेम ऑफ अ पर्सन यूज्ड फॉर अनदर पर्सन फॉर सम सिमिलर क्वालिटीज, कि अगर हम किसी शख्स का नाम किसी दूसरे शख्स के लिए इस्तेमाल करें और वजह ये है कि उन दोनों के दरमियान कुछ खूबियां, कुछ फीचर्स कॉमन हैं, एक जैसे हैं, तब तो हम उस नाम के साथ दा लगाएंगे। ये हम पहले भी अपने लेक्चर में बात कर चुके हैं। देखिए आइंस्टाइन की बात हो रही है, नहीं लगाया। लेकिन अब अगली एग्जांपल देखिए कि नासिर इज द आइंस्टाइन ऑफ आवर क्लास, कि नासिर हमारी क्लास का आइंस्टाइन है। अब हमने आइंस्टाइन के साथ दा लगाया हुआ है, वजह क्योंकि यहाँ पर आइंस्टाइन का नाम हम इस्तेमाल कर रहे हैं नासिर के लिए। क्यों कर रहे हैं कि भाई आइंस्टाइन एक बहुत ज़हीन, बहुत जीनियस इंसान थे और नासिर भी बहुत मेहनती तालिब इल्म में, अच्छा ज़हीन तालिब इल्म है, इस निस्बत से हमने नासिर के लिए आइंस्टाइन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इस सूरत में नाम के साथ हम
दा इस्तेमाल करेंगे, वरना हम नाम के साथ जो है वो कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। उम्मीद है कि बात पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अब आई कंट्रीज। देखिए, किसी भी मुल्क के नाम के साथ हम दा नहीं लगाते। मिसाल के तौर पे वी लिव इन पाकिस्तान नहीं आएगा, ही इज फ्रॉम चाइना नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर किसी कंट्री का नेम ऐसा हो जिसके अंदर कोई कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया, मिसाल कोई किंगडम, स्टेट्स, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, इस तरह के अल्फाज आ रहे हों, तो फिर हम उसके साथ लगाएंगे। या फिर वो नाम किसी भी कोई कंट्री नेम ऐसा हो जो नेम ही ये जाहिर कर रहा हो कि ये प्लूरल नेम है, किसी चीज का, किसी ग्रुप का नाम है, तब हम उसके साथ दा लगाएंगे। तो देखिए, ये हमने लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट अ कॉमन वर्ड इज पार्ट ऑफ द नेम ऑफ अ कंट्री। किसी भी कंट्री के साथ नहीं आता, बिल्कुल सही है, सिवाय इस सूरत में कि अगर कोई कॉमन वर्ड किसी भी मुल्क के नाम का हिस्सा हो। जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट्स हो गया, किंगडम हो गया, डेमोक्रेटिक हो गया, रिपब्लिक हो गया, और द नेम इज प्लूरल इन इट्स फॉर्म, या फिर वो लफ्ज जो है, वो नाम जो है, वो नाम खुद बता देगा कि ये एक प्लूरल नेम है, तो हम उसके साथ फिर लगाएंगे, वरना हम किसी भी कंट्री के साथ नहीं लगाते। जैसे हमने एग्जाम्पल ली कि वी लिव इन पाकिस्तान, कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई और कॉमन वर्ड नहीं जुड़ा हुआ, किंगडम, स्टेट, इस तरह का लफ्ज नहीं आ रहा। दूसरी बात हम ये नोट कर सकते हैं कि पाकिस्तान का लफ्ज से फॉर्म के लिहाज से प्लूरल में इस्तेमाल नहीं हुआ। अब देखिए अगला हमारे पास द किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, कंट्री नेम दा लगा रहे हैं क्योंकि इसमें देखिए कॉमन वर्ड आ रहा है, किंगडम आ रहा है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देखिए कॉमन वर्ड यूनाइटेड स्टेट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, दा लगा रहे हैं। अब देखिए फिलीपाइंस, अब देखिए एस लगा हुआ है, प्लूरल वर्ड है, फॉर्म के लिहाज से हमने दा लगाया हुआ है। द नेदरलैंड्स, देखिए प्लूरल वर्ड है, एस लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म के अंदर इस्तेमाल हुआ है, दा लगाया हुआ है। मालदीव्स, देखिए प्लूरल वर्ड है, फॉर्म के लिहाज से दा लगाया हुआ है। द बहामास, ये देखिए हमारे पास प्लूरल में वर्ड है, दा लगाया हुआ है। तो याद रखिएगा कि किसी भी कंट्री नेम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन अगर उस कंट्री नेम में कोई कॉमन वर्ड इस्तेमाल किया गया है तब हमें उसके साथ दा लगाना है, या वो वर्ड अपनी फॉर्म के लिहाज से प्लूरल में है तब भी हम उसके साथ लगाएंगे। अब भाई कॉन्टिनेंट्स, आपको पता दुनिया में 7 बड़े आज़म, उनमें से किसी के साथ भी हम दा या कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। वी लिव इन एशिया, हम एशिया में रहते हैं। अफ्रीका हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, कोई सा भी कॉन्टिनेंट हो हम उसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आइए प्रोविंसेस, सूबे, सूबे के साथ नहीं आता एक्सेप्ट द प्रोविंस पंजाब। लेकिन याद रखिएगा कि पाकिस्तान में पंजाब के साथ हम दा लगाते हैं क्योंकि इसकी खास स्पेशलिटी चली आ रही है, खास कि भाई यहाँ 5 दरिया हैं, तो इस नस्बत से लगाया जाता रहा है इसके साथ शुरू से ही, तो हम भी लगाएंगे, और आमतौर पर हम प्रोविंसेस के साथ नहीं लगाते। देखिए ही इज फ्रॉम बलोचिस्तान, उसका ताल्लुक बलोचिस्तान से है, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। लेकिन सम ऑफ माय फ्रेंड्स लिव इन द पंजाब, लेकिन कुछ मेरे दोस्त ऐसे हैं जो पंजाब में रहते हैं, उनके साथ हम दा लगाएं। तो किसी भी प्रोविंस के साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा सिवाय पंजाब की, जिसके साथ हम दा इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए हम आगे चलते हैं, मजीद हमारे पास सिटीज, शहरों के साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। आई लिव इन कराची, देखिए कोई आर्टिकल नहीं आ रहा, कोई से भी शहर ले लीजिए, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, कोई सा भी शहर, इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। विलेजेस, गांव के साथ नहीं आता, जैसे ही वाज बोर्न इन मीरपुर साकरो, मीरपुर साकरो एक गांव है, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया गया, किसी भी गांव के नाम के साथ नहीं आएगा। टाउन, कस्बों के साथ नहीं आएगा। आई हैव ज्वाइंड अ क्रिकेट अकेडमी इन कुरंगी, के कुरंगी में वाकई मैंने एक क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन की है। देखिए कुरंगी एक टाउन है, टाउन का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। इस तरह से एयरपोर्ट्स के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते कि कराची एयरपोर्ट इज लार्जर देन एनी अदर एयरपोर्ट इन पाकिस्तान, कि कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान में किसी भी दूसरे एयरपोर्ट से बड़ा है। तो देखिए कराची एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। स्टेशन के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते कि ऑल ट्रेन स्टॉप एट लांडी स्टेशन, तमाम ट्रेन जो है वो लांडी स्टेशन पर रुकती हैं। देखिए लांडी स्टेशन, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि स्टेशन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। अब आइए आइलैंड्स, जजायर, जजीरा, जिसके चारों तरफ खुशकी का वो टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी। देखिए सिंगल आइलैंड होता है, उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। देखिए श्रीलंका इज एन आइलैंड, श्रीलंका एक जजीरा है, कोई भी आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, जजीरे का नाम है, ठीक है। एक सिंगल जजीरे की बात की, कोई आर्टिकल हम इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन अगर जजायर का मजमुआ हो तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि हम उसके साथ दा लगाते हैं। जैसे हमने एंडीमान्स की एक मिसाल दी थी
कि वो एक जज़ायर का मजमुआ है, वेस्ट इंडीज के साथ लगता है क्योंकि वो जज़ायर का मजमुआ है। लेकिन सिंगल किसी जजीरे का नाम दिया जाए, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास है प्रोनाउन। प्रोनाउन के साथ ही, हिम, हर, देम, हिमसेल्फ, ये सारे के सारे प्रोनाउंस हैं, इनके साथ कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखिए ही नेवर वेस्ट हिज टाइम, वो अपना वक्त कभी भी ज़ाया नहीं करता। ही प्रोनाउन है तो ही, शी, दे, देम, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ वगैरह, इनके साथ कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास अगले कुछ और हमारे पास पॉइंट मौजूद हैं। तो लैंग्वेजेस, जुबानों के नामों के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। देखिए एग्जाम्पल है कि दे कैन स्पीक उर्दू, सिंधी एंड पंजाबी। वो उर्दू, सिंधी, पंजाबी जुबानें बोल सकते हैं। तो देखिए उर्दू एक लैंग्वेज का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। सिंधी एक लैंग्वेज का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। पंजाबी लैंग्वेज का नाम है, कोई आर्टिकल नहीं। इस हवाले से बिल्कुल केयरफुल रहिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट हमारे पास है लेग्स, झील। झील के साथ हम कोई भी आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। देखिए लेक मंछर इज द लार्जेस्ट वन इन पाकिस्तान, कि जो मंछर झील है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ी झील है। देखिए झील का नाम है, नोट कीजिए हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। नेक्स्ट देखिए स्टेट्स, रियासतों के साथ भी नहीं आता। अमेरिका की रियासत देखिए, कैलिफोर्निया लीड्स द यूएसए इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कि यूएसए में जो उनकी रियासत है कैलिफोर्निया, वो ज़रूरी पैदावार के हवाले से जो है बड़ी नुमाया हैसियत रखती है अमेरिका में। तो कैलिफोर्निया एक स्टेट का नाम है, देखिए इसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। इस तरह से देखिए स्ट्रीट जो होती है हमारे पास, उनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन हमारे पास जो है ज़ेबनिसा स्ट्रीट इज एन आइडियल प्लेस फॉर बिजनेस, कि ज़ेबनिसा स्ट्रीट जो है वो एक बिजनेस के लिहाज से बड़ी एक आइडियल प्लेस है। तो देखिए ज़ेबनिसा एक स्ट्रीट का नाम है, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके साथ साथ देखिए कि अगला हमारे पास सब्जेक्ट्स, जो मज़ामीन होते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, इनके साथ किसी के साथ भी हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए कि शी इज इंटरेस्टेड इन मैथ्स, शी इज इंटरेस्टेड इन मैथ्स, के वो मैथ्स में दिलचस्पी लगती है। मैथ्स हमारे पास एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। अगला देखिए हमारे पास वाटरफॉल्स, आबशार। आबशार के साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता। नियाग्रा फॉल्स लाइज ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ द नियाग्रा रिवर, नियाग्रा रिवर के वेस्ट बैंक पर जो है वो मगरिबी किनारे पर जो है नियाग्रा फॉल्स मौजूद है, वाक़ई है। तो नियाग्रा फॉल्स एक आबशार का नाम है, कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगर देखिए बेस, खलीज, खुश्की का वो टुकड़ा जो काफ़ी पानी का वो टुकड़ा जो काफ़ी खुश्की के अंदर तक जाता है, तो बेस हमारे पास खलीज, इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं आता। कि कोरिया बे रिसीव 3 ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ नॉर्थ कोरिया, तो कोरिया बे में जो है वो नॉर्थ कोरिया के जो है वो 3 मरकजी जो है बड़े जो दरिया हैं वो गिरते हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास जो है शामिल होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कोरिया बे एक खलीज का नाम है, इसके साथ भी कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। उसके बाद देखिए हम आगे मजीद चलते हैं। तो माउंटेन्स, किसी भी सिंगल माउंटेन के साथ कोई आर्टिकल नहीं आता। लेकिन हमने बात की थी कि माउंटेन रिज या माउंटेन चेन, जो पहाड़ी सिलसिला होता है उसके साथ दा लगाते हैं। ये हम प्रॉपर नाउन में जहाँ जहाँ दा आता है वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन सिंगल माउंटेन जो होता है उसके साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। देखिए माउंट एवरेस्ट, सिंगल माउंटेन, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। कि माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, कि माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है, कोई आर्टिकल नहीं आ रहा। नेक्स्ट देखिए कि स्पोर्ट्स, खेलों के साथ भी हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। वी ऑल प्ले क्रिकेट डेली, हम तमाम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं। देखिए क्रिकेट के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया। डेज, दिनों के साथ, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, किसी भी दिन के साथ हम नहीं लगाएंगे। देखिए आई एम लीविंग फॉर लाहौर ऑन संडे, लाहौर रवाना हो रहा हूँ संडे को, देखिए कोई भी हमने आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया। मंथ्स, महीनों के साथ भी हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। और एग्जाम्स विल बी कंडक्टेड इन जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कोई भी महीना हो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखो नेम्स ऑफ मील्स होते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, इनके साथ भी नहीं आता। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 7 AM, कि मैं सुबह 7 बजे जो है वो नाश्ता करता। देखिए ब्रेकफास्ट के साथ हमने कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं किया।
तो इस तरह से हमारा ये सफ़र जो हमने आर्टिकल्स का था, तकरीबन आज हमारा ये 8वां लेक्चर था आर्टिकल्स के हवाले से। तो कोशिश की अपने तफसील के साथ कि मुख्तलिफ पॉइंट्स को, मुख्तलिफ पहलुओं को हम स्टडी करें, ताकि ये आर्टिकल्स का जो मामला है वो इंशाल्लाह हमेशा हमेशा के लिए जो है वो जिसकी प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो अभी तमाम पॉइंट्स पढ़ने के बाद अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस को सॉल्व करेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि जो कुछ हमने सीखा है उसे हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो इंशाल्लाह ताला ये सिलसिले का इसके बाद आखिरी लेक्चर होगा, लेकिन उसमें हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे ताकि ये अमली तौर पर हम इन आर्टिकल्स के हवाले से जो कुछ हमने स्टडी किया, जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, हम उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकें। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।